बाबर आजम वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम की भागदौड़ एक बार फिर बाबर आजम के हाथ में। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी के मुत्तफिका फैसले की मंजूरी दे दी। शाहीन आफरीदी की T20 की कप्तानी से छुट्टी। बाबर आजम ने गुज़श्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की क़यादत से इस्तीफा दिया था। बतौर कप्तान बाबर आजम की दूसरी इनिंग्स शुरू। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने एक भी आलमी टाइटल नहीं जीता, मगर अदादो शुमार बुरे नहीं। 71 T20 में क़यादत की, 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने तारीख में पहली मर्तबा नंबर 1 पोजीशन हासिल की। 43 मैचेस में कमान संभाली, 26 में कामयाबी मिली और 15 में नाकामी। आजम ने तमाम वजारतों को अहदाफ उनके मुकर्रर किए। खुद एहतसाबी का भी एक निज़ाम वज़ा किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए जाने जाते हैं कि जब उनको काम लेना आता है। महंगाई में कमी, टैक्स नेट में इजाफा, FBR की डिजिटाइजेशन, कौमी सनती पॉलिसी की तश्कील, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। तकमील की डेडलाइन जवाब तलबी की जाएगी। शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PIA की निजकारी के मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। कई महकमे बिलावजह चल रहे हैं, उन्हें दूसरों में जम कर देंगे। वज़ीर आज़म का फोकस है बोझ अशराफिया पर डाला जाए। तसद्दुक जिलानी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। जजेस के खत के मामले पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नवाब शाह की निशिस्त हमेशा से पीपल्स पार्टी ने जीती। PTI ने आसिफा भुट्टो की कामयाबी को बिला वजह मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्जामात बेबुनियाद हैं। उम्मीदवारों ने रजा कराना कागजात वापस लिए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, GDA बॉयकॉट करके फरार हो गई। अगर इनके साथ आम इंतखाबात में धांधली हुई थी तो ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करते। कश्मोर घोट की जैकबाबाद सखर में बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात खात्मे के लिए मकामी सरदारों से भी मदद ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। पहले भी मिलिट्री असलहे की फराहमी की दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, हाइप भी एक क्रिएट की गई है। जिंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। सखर डिवीजन वहाँ पर हनी ट्रैप के जो किडनैपीज हैं सिर्फ 2 हैं। अपर सिंध का बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। कारोबार जिंदगी चलता रहता है तो क्राइम भी साथ चलेगा। कच्चे में हनी ट्रैप के सिर्फ 2 वाक़यात हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का दावा। कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और कच्चे में मसाइल हैं। मलाई सिंध में बड़ा ऑपरेशन होगा। अमनो अमान कायम करके दिखाएंगे। डाकुओं के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शिकारपुर और सखर के SPs को तब्दील कर दिया। कराची में बिल्कुल बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त सिक्योरिटी का इससे बड़ा संगीन मसला हो गया है। ईद का सीजन है और लोग रात में शॉपिंग पे निकलते हैं, बिल्कुल महफूज नहीं है। मोटरसाइकिल वाले लूट मार 24 घंटे हो रहा है। पुलिस मिली हुई है इसमें। आदमी दिन में भी घर में बैठता है तो कुंडी और ताला लगा के बैठता है कि ऐसा ना आ जाए, ऐसा ना आ जाए, और बाहर तो आदमी बैठ ही नहीं सकता। कराची में खूनी लुटेरे आजाद, गली मोहल्ले भी गैर महफूज। हर वक्त लूट मार का खतरा। दिन के वक्त भी घरों से निकलना मुहाल। लोग मर रहे हैं। हुक्मरानों को सियासत से फुर्सत नहीं। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे पर शहरी फट पड़े। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का मुतालबा। सिंध पुलिस भी कच्चे के डाकुओं के निशाने पर। शिकारपुर में मोबाइल टीम पर रॉकेट हमला, 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कंदकोट में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 14 दिन में भी कोई कामयाबी न मिल सकी। डाकुओं ने 3 रोज कबल अगवा किए गए सुई गैस मुलाजमीन की वीडियो वायरल कर दी। गिरफ्तार साथियों की रिहाई और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। रावलपिंडी में दुकानदार की फायरिंग से डाकू हलाक। वाक़या अफशां कॉलोनी में पेश आया। मास्क लगाए 4 डाकुओं ने दुकानदार से नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार होने की कोशिश की। दुकानदार ने फायरिंग कर दी। 1 डाकू मारा गया, 3 फरार।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और यालाबारी से तबाही, 2 दिन में 10 अफराद जान से गए, 27 घरों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। हरनाई और संजावी के नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके डूब गए। आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस वादी नीलम की मरकजी सड़क 3 मकामात पर बंद। अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को आहनी हाथों से रोकेंगे। किसी भी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। मसीह बरादरी की मुल्क के लिए खिदमात काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, त्योहारों में खुशियां बांटना ही असल मुआशरती जिंदगी है। मुल्क भर में आज लाखों फर्जंदे इस्लाम एतकाफ में बैठेंगे। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुतकफीन के लिए मसाजिद में इबादत के खुसूसी इंतजामात। आलूदगी के मसले पर गयाना के सदर इरफान अली ने बरतानवी एंकर का मुंह बंद करा दिया। हार्ट टॉक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सदर गयाना ने एंकर को शट अप कॉल दे दी। कहा कि आप मुझे नहीं, मैं आपको माहौलियाती तब्दीली पर लेक्चर दूंगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से बड़ा जंगल गयाना में मौजूद है जो 19 टन से ज्यादा कार्बन जज्ब करता है। आप और पूरी दुनिया इससे फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। वेटिकन में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी दुआया तकरीबात। ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। पथरीले रास्तों पर पानी में ड्राइवर्स की कमाल महारत। 4 सद्दा में दरियाए स्वात के किनारे अम जीप रैली, मुल्क भर से 50 रेसर्स की शिरकत। मियामी ओपन टेनिस का ताज अमेरिका की डैनियल कॉलिंस के सर सज गया। फाइनल में कॉलिंस ने कजाकिस्तान की अलीना रिबाकिना को शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई। डैनियल कॉलिंस की जीत का स्कोर 7-5, 6-3 रहा। पथरीले रास्तों पर पानी में ड्राइवर्स की कमाल महारत। 4 सद्दा में दरियाए स्वात के किनारे अम जीप रैली, मुल्क भर से 50 रेसर्स की शिरकत। और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन का मेला सज गया। मौसम सरमा और मौसम बहार की दीदा जेब कलेक्शन ने शो को 4 चांद लगा दिए। मॉडल्स के रैंप पर जलवे, शुरका की भरपूर पजीराई।